Hello everyone, I welcome you all to the study squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू है इस चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and hit on that tiny bell near it, so every day when this video comes at 6 p.m. you get notified. With that, let's get started. फर्स्ट न्यूज़ है आपकी अबाउट मलेरिया वैक्सीन. सो एक नई मलेरिया वैक्सीन आई है अभी एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड टू द WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन की लिस्ट में. द नेम ऑफ द वैक्सीन हेयर इज R21 मैट्रिक्स M. नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. प्लस ये डेवलप की गई है बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैन्युफैक्चर की जाएगी बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब मलेरिया और डेंगू आपका दोनों मॉस्किटो से होता है और दोनों फीमेल मॉस्किटो से ही होता है. इसमें काफ़ी बार आपकी कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. देखो, मलेरिया होता है आपका बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से और डेंगू होता है आपका बाय द एड्स इजिप्टी मॉस्किटो. अब यहाँ पर एक देखो, ये ट्रिक याद रखना, ये जो एड्स में जो डी है ये डेंगू से रिलेट करना. सो ये मे बी ये कंफ्यूजन ना हो आपको. विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूज़ अबाउट ऑयल स्पिल इन तमिलनाडु. सो रिसेंटली देखा गया है एक ऑयल स्पिल हुआ है नियर तमिलनाडु एट द इन्नौर पोर्ट. ओके, वहाँ पर ये ऑयल स्पिल हुआ है. काफ़ी टाइम से ये स्प्रेड हो रहा है, तो इसे रोकने के लिए चेन्नई ने बोला है कि हम 2 दिन में ही कर्ब कर देंगे इसे. प्लस वहाँ पे अभी जो मिचोंग साइक्लोन आया था, नेम किसने दिया था? ये म्यांमार ने. हम ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं. अब यहाँ पर मैप्स में देखना, आप देखो इन्नौर पोर्ट आपका यहाँ पर है, चेन्नई इस साइड है. ये सारे पोर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. यहाँ पर ये PDF आएगी, देन डेफिनेटली आप ये सब एक बार रीड कर लेना, बिकॉज इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं. ओके, सो इसके बारे में बात की गई है. बोला गया है कि जो IIT मद्रास है वो भी एक स्टडी कंडक्ट करेगी टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल मिक्स्ड विद वाटर. प्लस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं? मेथड्स. जो मेथड्स वो यूज़ कर सकते हैं टू स्टॉप दिस ऑयल स्पिल. तो देखो, ये अगर मेथड के नाम आए डायरेक्टली तो आपको ये पता होना चाहिए किससे रिलेट करते हैं. इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, लाइक देखो ऑयल बूम्स. ऑयल बूम्स क्या होते हैं? अगर आपका ऑयल स्पिल यहाँ पर है तो दीज आर लाइक बैरियर्स और बूम्स जो साइड्स में लगा देंगे सो दैट ये आगे ज़्यादा स्प्रेड ना हो आपका ऑयल. ओके, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्किमर्स. स्किमर्स आर यूज टू फिजिकली रिट्रीव द ऑयल बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम वाटर. स्किमर्स इसलिए यूज होते हैं. देन देयर आर सॉर्बेंट्स. सॉर्बेंट्स दे आर यूज टू अब्जॉर्ब द ऑयल फ्रॉम द सर्फेस. और एग्जाम्पल क्या है इसका? वोल्केनिक ऐश. वोल्केनिक ऐश डाल देंगे, वो अब्जॉर्ब कर देगा ऑयल और फिर आप उसे रिट्रीव कर दोगे वाटर से. देन देयर आर देयर केमिकल्स, सर्फेक्टेंट्स यूज कर सकते हैं. बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज कर सकते हैं जो उनका बायोडिग्रेडेशन है वो स्पीड अप कर दे नेचुरली. ओके, ये सब यूज कर सकते हैं. देयर एन नॉट ऑफ मेथड्स. अगर आपको सारी रीड करनी है देन PDF में यू कैन गेट इट एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर. यू कैन गेट द PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अब देखो ये मैप में तमिलनाडु के बारे में भी थोड़ा सा देख लो. यहाँ पे पार्क स्ट्रीट है आपकी, गल्फ ऑफ मन्नार है इस साइड. ये सारे पोर्ट्स हैं, ये ज़रूर पढ़ लेना. एक और बार पोर्ट्स जिसमें सारे मेंशन है ये रीड ज़रूर करना. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी अबाउट प्राग. प्राग है कैपिटल आपका चेक रिपब्लिक का. अब यहाँ देखा गया है कि एक मास शूटिंग हुई है. ओके, ओपन फायर किया गया है. देयर वाज एन आर्म्ड पर्सन. वो आया एंड आके उसने यूनिवर्सिटी पे ओपन शूट करना स्टार्ट कर दिया सब में. सो बोला गया है कि ये वहाँ की वर्स्ट मास शूटिंग हुई है. बट ओके, हुई है. आपके लिए इनटेक क्या होना चाहिए? लोकेशन ऑफ प्राग. प्राग आपकी एक लैंडलॉक्ड रीजन है. देखो ये चेक रिपब्लिक पूरा, सो जो इसकी जो सराउंड कर रहे हैं इसके नेबर्स वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देयर इज जर्मनी, देयर इज पोलैंड, देयर इज स्लोवाकिया, देयर इज ऑस्ट्रिया. इनको याद करने के लिए क्या कर सकते हो? गैप्स. ठीक है, गैप्स जर्मनी, P से पोलैंड, A से आपका ऑस्ट्रिया हो गया और S से आपका स्लोवाकिया हो गया यहाँ पर. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट वेनेजुएला. सो वेनेजुएला और US आपके अपने प्रिजनर्स स्वॉप करने वाले हैं. 10 प्रिजनर्स ये दे रहे हैं वहाँ पर और 10 प्रिजनर्स इन्हें दिए जाएंगे. ओके, सो दे आर डूइंग दिस स्वॉप राइट नाउ. स्वॉप से हमें कोई ज़्यादा मतलब तो है नहीं. हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेनेजुएला की लोकेशन. यहाँ पर देखो, वेनेजुएला का कैपिटल हो गया आपका कैराकास. प्लस यहाँ पर ये जो करेबियन सी है ना, ये इंपॉर्टेंट है. ये सी जो यहाँ पर है इसका नेम पे आप पे क्वेश्चन आ सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हुआ है आपका बेंगलुरु एयरपोर्ट को ने कौन सा अवार्ड विन किया है? सो दिस हैज वन द अवार्ड एट यूनेस्कोज 2023 प्री वर्सेल्स.
ठीक है, इसमें इन्होंने अवार्ड विन किया है। इट्स बाय द यूनेस्को, इट्स गिवन बाय द यूनेस्को। दिस प्री वर्ड इज बेसिकली फ्रॉम फ्रेंच, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आपका प्राइज। सो इसके एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं हमारे सीए पार्ट पे आपके। सो रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन वन द लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज फॉर चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 है तो किसे मिला होगा, इसरो को मिला होगा हमारी। ओके ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अबाउट दिस अवार्ड, ये कब से दिया जाता है, ये 2015 से दिया जा रहा है और ये आइसलैंड का एक एक्सप्लोरेशन म्यूजियम है वो देता है ये प्राइज आपका। सिंस वी आर ऑन चंद्रयान 3, तो देखो 23 अगस्त, ये याद रखना 23 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, अपना नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट चीज़, इनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे फॉर चंद्रयान 3 मिशन, हिज नेम वाज आस्क्ड इन रीसेंट एग्जाम। ओके सो ये इंपॉर्टेंट हो गया, वीरा मुथिवल। ओके इनका नेम इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली देखो सदर्न पार्ट पे गया था ये मून के। सो इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने सदर्न मोस्ट पार्ट पे लैंड करवाया था, और इन टोटल वैसे मून पे 4th कंट्री थी आपकी। अब हम चंद्रयान 3 पे हैं, देन हम आदित्य L1 भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो ये आपका सन को स्टडी करने के लिए था मिशन जो स्टैंड हुआ था। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी नाम याद रखिएगा, द नेम इज निगर साहाजी। ठीक है, क्या पता इस पे आपका क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट एग्जाम में। मूविंग फॉरवर्ड, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, सो इनके न्यू प्रेसिडेंट अभी बने हैं एंड हिज नेम इज संजय सिंह। इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी, साक्षी मलिक भी काफ़ी न्यूज़ में रही है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन। सो ये भी आपकी रेसलर है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था ओलंपिक्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, हु क्लिंच द टाइटल ऑफ द टॉप फीमेल प्लेयर एट द यूरोपियन बिल्ड्स चेस चैंपियनशिप, और ये आपकी क्रोएशिया में हुई थी। सो द नेम वाज बोधना शिवानंदन। ठीक है, शिवानंदन, और ये सिर्फ 8 years old की है। ठीक है, सो दिस इज अ रिमार्केबल थिंग दैट शी इज डन। मूविंग फॉरवर्ड आ जाती है आपकी इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। सो ये नया स्टार्ट हुआ है, दिस इज फॉर क्रिकेट, और ये T10 टूर्नामेंट्स होंगे आपके। एंड इसमें द ओनरशिप ऑफ मुंबई टीम किसने ली है, सो ही इज अमिताभ बच्चन। ओके उन्होंने मुंबई टीम की ओनरशिप ली है आपकी यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है, विच स्टेट्स, दिस इज स्टेट्स नॉट स्टेट, इन इंडिया हैज इमर्ज एज फोर्थ रनर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट स्कीम। सो ये 2 स्कीम्स आई थी आपकी 2014 में, स्कीम्स आई थी आपकी, सो दैट सोलर पावर को इंक्रीज करने के लिए काम किया जाए स्टेट्स में, डिफरेंट में, और इसमें टॉप कर रहा है आपका राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ने। ओके स्कीम का भी नाम याद रखिएगा और किस ईयर में आई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का, ये किसे दिया गया है, सो ये मिला है क्रॉम्पटन को दिया गया है ये अवार्ड, और प्रेजेंट किया था हमारी प्रेसिडेंट ने, यहाँ पर देख सकते हो आप इमेज में। नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईसीआईसी बैंक। सो आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है, जो आरसीआई के जो ईडी थे आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका टर्म एक्सटेंड किया गया है आईसीआईसी बैंक के, एंड हिज नेम इज संदीप बत्रा। देखो संदीप बत्रा, इनकी इमेज यहाँ पर है। बैंकिंग के लिए आपके आ सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम CMD ऑफ द ईयर। सो हु वाज ऑनर्ड विद द CMD ऑफ द ईयर अवार्ड इन द मिनी रत्ना कैटेगरी एट द 13th PSC एक्सीलेंस अवार्ड। सो नेम है इनका प्रदीप कुमार दास, और ये है CMD आपकी IRED के, दैट्स योर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है आपकी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, हम सेलिब्रेट करते हैं आज, दैट्स 22 of December को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड टू ऑनर श्रीनिवासन रामानुजन। ठीक है, इन्हें सेलिब्रेट करने के लिए, इनको ऑनर करने के लिए हम इसे नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके 22 December याद रखना। मूविंग फॉरवर्ड हमारा आ जाता है वोकैब के टॉप 5 वर्ड्स आज के। फर्स्ट वर्ड है आपका गेटी। गेटी मीन्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड डिलाइट, जो होगी जब आप अपने एग्जाम्स पास कर दोगे। ओके नेक्स्ट आ जाता है आपका डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मीन्स एक्सप्रेसिंग अ लो ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग, और शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ओके थर्ड इज पेटेंट। पेटेंट करा लेते हैं कुछ लोग अपनी डेवलपमेंट्स, ओके इनोवेशंस। सो अ लीगल राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट और टू एन इन्वेंटर, इन्वेंट जब आप करते हो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ वर्ड आ जाता है आपका एपैथी। एपैथी मीन्स अ लैक ऑफ फीलिंग, इमोशन, इंटरेस्ट और कंसर्न अबाउट समथिंग। फिफ्थ
वर्ड आ जाता है लास्ट वर्ड परसिवेरेंस, द एबिलिटी टू कीप डूइंग समथिंग डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल। सो आपके लिए अभी ये परसिवेरेंस वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो CDS की नोटिफिकेशन आ चुकी है, NDA की आ चुकी है आपकी, और FCAT का फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गया है। सो अब आपका टाइम है कि ये आप परसिवेरेंस रखो, ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम करो एंड एग्जाम के लिए सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सो हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज नॉवल द गाइड 1960? ये फर्स्ट थे रेसिपिएंट, ओके, एंड हिज नेम इज RK नारायण। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन फॉर द डे। I hope you all answer this in the comment section, and with that we end the session today here. And I hope you liked the session, and if you did, please hit on the like button and share this with all your friends. Make sure to subscribe our channel, it means a lot to us. With that, we'll come to an end. Thank you for watching.